दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि किसी एक चीज के दो नाम होने से, किसी एक जगह के दो नाम होने से काफी बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है। और कई बार देखा जाता है कि अधिकारियों की कमी के कारण भी ऐसा बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है और इसका भुगतान जो है वो आम जनता को करना पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला जो है वो हो चुका है पंचायत चुनाव को लेकर के। जी हाँ, ब्लॉक समिति के जो चुनाव हुए थे, उसमें ब्लॉक समिति के चेयरमैन का जो चुनाव होना था, अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना था, उसको लेकर के ऐसा एक मामला हो चुका है। जी हाँ, 22 सितंबर 2022 को ये तय कर लिया गया था कि किस जगह पर चेयरमैन किस वर्ग के लिए आरक्षित है। जी हाँ, पुरुष के लिए है, महिला के लिए है या किसी विशेष वर्ग के लिए ये आरक्षित है। तो दर्शकों, 2 नाम का जैसे मैंने ज़िक्र किया, तो हरियाणा के अंदर 2 ब्लॉक ऐसे हैं जो जिनके नाम बिल्कुल सेम है। एक ब्लॉक है हिसार जिले के अंदर, दूसरा जो ब्लॉक है वो है पंचकूला के अंदर। जी हाँ, हिसार के अंदर एक ब्लॉक है बरवाड़ा ब्लॉक और दूसरा जो पंचकुला के अंदर है वो भी है बरवाला ब्लॉक। तो इसको लेकर के एक जो ड्रा जो है वो निकाला गया था, आरक्षित किया गया था, चेयरमैन पद का जो चुनाव जो करना था वो आरक्षित किया गया था। जहां तक जो ड्रा की बात है तो उसमें मैं आपको बता देता हूं कि 22 सितंबर 2022 को जो निर्धारित किया गया था हिसार के लिए, जो हिसार बरवाला के ब्लॉक का जो अध्यक्ष पद का चुनाव था, जो वो महिला के लिए आरक्षित हुआ था। और दूसरा जो पंचकुला बरवाला, उसका जो अध्यक्ष पद है वो पुरुष के लिए आरक्षित हुआ था। लेकिन चुनाव जो है वो हो चुके हैं और दोनों जगह पर जहां तक कि हमें सूचना है, दोनों जगहों पर ही पुरुष को चुन लिया गया है अध्यक्ष पद के लिए, बरवाला में भी और पंचकुला बरवाला में भी और हिसार बरवाला में भी। लेकिन कल यानी कि 23 जनवरी को एक लेटर जारी होता है और उस लेटर में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा कि इस समय असमंजस की स्थिति को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग हरियाणा ने आपके कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने और मामले को हल करने तक दोनों कार्यालय को अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, रोक जो है वो लगा दी गई है। आपसे अनुरोध है कि राज्य चुनाव निर्वाचन हरियाणा को तत्काल स्पष्टीकरण जारी करे, क्योंकि अध्यक्ष पंचायत समिति क्योंकि अध्यक्ष पंचायत समिति बरवाला, हिसार और पंचायत समिति अध्यक्ष बरवाला पंचकुला अनारक्षित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित है जो एक ब्लॉक है वो इन दोनों में से। तो आगे इसमें लिखा है, आपके कार्यालय में यह स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद राज्य चुनाव आयोग उपायुक्त हिसार और उपायुक्त पंचकुला को निर्देश जारी करेगा कि पंचायत समिति अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव करवाया जाए। जी हाँ, देखिए एक बड़ी बात जो है वो निकल करके सामने आई है कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो दोबारा से हो सकता है। तो दर्शकों, चुनाव आयोग के इस लेटर के बाद जो कि कल एक लेटर जारी हुआ है, इससे असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है और दोनों ब्लॉकों के अध्यक्ष जो है वो वैसे तो चुन लिए गए हैं, लेकिन अब जैसे ये लेटर जारी हुआ है, इस लेटर में चुनाव दोबारा होने की जो बात लिखी गई है, इसमें कहीं न कहीं असमंजस पैदा हो गया है। जो ब्लॉक समिति के सदस्य जो चुन करके आए हैं,
उनके बीच में भी कहीं न कहीं एक असमंजस की स्थिति जो है, वो पैदा हो गई है। और कई जगह ऐसे जिन्हें हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विशेषज्ञ जो कहते हैं, उनके पास भी फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गया है। इसके साथ में लोग पूछने लग गए हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया है? यानी कि अधिकारियों की एक छोटी-सी गलती के कारण ये हुआ है, लेकिन चुनाव इसका दोबारा से जो है, वो करवाए जाने की बात जो है इस लेटर में कही गई है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर इस मामले को सरकार या अधिकारी किस प्रकार से सुलझा पाएँगे? क्या चुनाव दोबारा हो पाएँगे? या फिर कोई और तरीका जो है वो इसका निकाला जाएगा? आज की ये एक बड़ी खबर जो है मैं आपको दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। बड़ी खबर निकल कर के सामने ये आई है कि ब्लॉक समिति अध्यक्ष का जो चुनाव है, वो दोबारा हो सकता है। तो दर्शकों लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो द न्यूज़ नेटवर्क चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, तो शेयर अवश्य कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो शेयर अवश्य कीजिए और हमारे चैनल द न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।